चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है ध्येय एजुकेशन बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग न्यूटन के गति का सेकेंड समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को निगमित करेंगे। और कौन सी मेथड से? ग्राफी मेथड से। और ग्राफी मेथड में जो आपका जो ग्राफ होगा वह ग्राफ कहलाएगा समय स्थिति ग्राफ। और समय स्थिति ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या रहेगा? टाइम रहेगा। और वाई एक्सिस में क्या रहेगा? स्थिति रहेगा। समझ गए बच्चों? अब OA की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये OA है ये आपकी प्रारंभिक वेग कहलाएगा। और प्रारंभिक वेग को अपन U से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब OA की वैल्यू जब U है तो CD की भी वैल्यू क्या होगी? U। अब इसके बाद जो OE है यह भी क्या है? आपका अंतिम वेग है। तो OA की टोटल वैल्यू, OE की टोटल वैल्यू क्या हो गई? V हो गई। क्लियर? तो जब OA की वैल्यू E होगी, OE की वैल्यू जब V होगी तो BC की भी वैल्यू क्या होगी? V। क्लियर बात इतनी? अब यहां पर क्या काम करना पड़ेगा? जो जो आपको चलिए OA की वैल्यू ग्राफ से देख लो। यहां पर OA बराबर क्या है? OA बराबर क्या है? CD। और इसकी वैल्यू क्या है? प्रारंभिक वेग U। और OE बराबर क्या है? BC बराबर क्या है? V, अंतिम वेग। क्लियर इतना? अब S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सिद्ध करना है। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? जो विस्थापन होता है, और विस्थापन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? S से। समझ गए? S बराबर, अब जो भी आपको सिद्ध करना है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके लिए क्या काम करना है? आपको ग्राफ की तरफ चलना है। और ग्राफ को देखोगे आप तो ग्राफ में क्या चीज दिख रहा है? दो चीज दिख रही है। ग्राफ में दिख रहा है एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है ABD या ADB। इस त्रिभुज में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। और इसके बाद ये जो दिख रहा है आयत, ये जो आयत है, और इस आयत का नाम क्या है? OACD। OACD। क्लियर बात समझ में आई? मतलब आपको यहां पर दो चीज दिख रही है। पहली चीज है त्रिभुज और दूसरी चीज है आयत। तो बस इन दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो आपको जो सेकेंड समीकरण है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ग्राफ में S बराबर जो है आपका एरिया ऑफ मतलब मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दो चीज लिख रहे हैं। तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? त्रिभुज का नाम बोल दे रहा हूं मैं यहां पर। त्रिभुज है आपका ADB का क्षेत्रफल और आयत है OACD का क्षेत्रफल। तो आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार क्या है आपका? AD। आधार क्या है? AD गुणा ऊंचाई क्या है? BD है। ओनली आप त्रिभुज को देखिए। त्रिभुज को देखोगे तो आपको ये आधार दिख रहा है कि नहीं? और ये क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है? BD। ऊंचाई क्या है? BD। ये प्लस है तो ये प्लस। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास क्या है? OC गुणा चौड़ाई क्या है? CD या OA। बात समझ में आ गई? अब आपको पूरी की पूरी वैल्यू पुट करना है। बस वैल्यू क्या होगी? S बराबर 1/2 इंटू
एडी, एडी की वैल्यू क्या है आपके पास, एडी, एडी और ओसी दोनों के दोनों क्या है, समय है, ओसी और एडी क्या है, समय, ओसी बराबर ओडी, ओसी बराबर एडी क्या है, समय। तो यहां पर क्या आ जाएगा, समय मतलब टी, तो यहां पर क्या रख दिए, टी इंटू बीडी की वैल्यू क्या है आपके पास, बीडी की वैल्यू है v माइनस यू, चलिए इसके बाद क्या होगा, एस बराबर 1/2, 1/2, आधार क्या था आपका एडी इंटू क्या था, ऊंचाई क्या था बीडी, प्लस ओसी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, ओसी इंटू सीडी। अब यहां पर वैल्यू बस रखना है आपको सभी की, एस बराबर 1/2 एडी, जो एडी है ये है आपका टाइम, क्लियर, इंटू बीडी जो है आपका क्या है, बीडी, जो आप बीडी है, बीडी में आपको ध्यान ये रखना है कि जो बीडी की वैल्यू होगी ये टोटल बीसी माइनस सीडी, बीसी माइनस सीडी मतलब बीसी की वैल्यू क्या है वी, बीसी की वैल्यू क्या है वी, माइनस सीडी की वैल्यू क्या है यू, ये प्लस है तो प्लस, ओसी, ओसी की जो वैल्यू है ये क्या है आपका टी, इंटू सीडी की वैल्यू क्या है आपके पास यू, क्लियर इतना। अब एस बराबर, चलिए तो यहां पर क्या होगा 1/2 टी इंटू वी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, v माइनस यू को न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण सभी लोगों ने पढ़ा है, न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण में जो होता है a बराबर v माइनस यू बटे t होता है, तो मतलब v माइनस यू की जगह आप क्या रख सकते हो a इंटू टी रख सकते हो, तो v माइनस यू की जगह हम क्या रखेंगे at, बात समझ में आई। सबसे पहले वाले समीकरण में आप देख सकते हैं a बराबर v माइनस यू बटे टी था, तो v माइनस यू की जगह क्या रख सकते हैं, t का पक्षांतर करेंगे तो at, बात समझ गए, प्लस ut है, t इंटू यू था तो अपन इसको क्या लिख लेते हैं ut, आगे पीछे लिख सकते हैं गुणे में, तो s बराबर क्या हो गया 1/2 at स्क्वायर हो गया ये, प्लस ut, इसी को अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही था बच्चों न्यूटन की गति का द्वितीय